अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम सर, हम किताब से हैं। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं भी ठीक हूँ। हाँ तो चलें, अब मैं नहीं बुलाता, आज खुद कोई आ जाए और बता दे कल की क्लास में हमने क्या किया था। कर ले कोई अनम्यूट और जो है वो बता दे। आपकी आवाज कम आ रही है। अब देखें। यस सर। सर। अब आवाज़ ठीक है मेरी? हाँ ठीक है, यस। हाँ। चलें अब बताएं कल की क्लास में क्या किया था हमने और क्या समझ आया था उसका। सर, यस। आप लोग एलएम के बारे में और पढ़ा था। हाँ तो उसके अंदर क्या क्या किया था हमने, वो तो मुझे पता है ना कि नोटबुक एलम के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसके बारे में क्या क्या पढ़ा था। हमने जो है वो जो है आपस में बात कर रहे थे। हमने जो है कि आपस में बात करके क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे। हम्म। ऑडियंस हम्म। ने। ठीक है, मतलब कि उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं पॉडकास्ट के बीच में, ठीक है। हाँ ये भी हो गया। और पिछली दो क्लासेस की समरी बता दें आप। सर, हमने कल जो क्लास में हमने पढ़ा था कि उसमें वीडियो वाला जो था ना, उसमें हम कोई सी भी सोर्स दें तो फिर उसके समझ के वो हमें एक वीडियो बना के देता है, और हम उससे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया, एक्सप्लेनर वीडियो बना के देता है। हाँ ठीक है, एक्सप्लेनर वीडियो भी बना के देता है। और उसके स्टूडियो के अंदर क्या क्या सर, फीचर्स थे? हाँ हम जी। उसमें ना कोई भी लैंग्वेज चूज भी कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश, उर्दू। हाँ जी ठीक है। हाँ उसके अंदर ये भी होता है ऑप्शन कि हम लैंग्वेज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये भी हो गया, और कोई बताए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स थे ना। बताओ। उसमें स्लाइड डेक भी था, मतलब कि हम उसे स्लाइड्स बना सकते थे सोर्स देके। हाँ जी ठीक है, स्लाइड्स वाला भी ऑप्शन हो गया जी। ईमान आप बताएं, अनम्यूट हैं आप। आ, तो नोटबुक एलएम में हम सबसे पहले तो हमें एक सोर्स ऐड करनी होती है। हम्म। फिर हम जो हम उसे सोर्स देते हैं उस सोर्स के मुताबिक वो हमें पॉडकास्ट बना के देता है, स्लाइड बना के देता है, और वीडियो बना के देता है, और दूसरे क्विज भी बना के देता है। हम्म। और भी थे, हम थोड़े नाम भूल गए। मैं उसी सोर्स के बारे में ये सारा कुछ बता के देता है। हाँ जी ठीक है। हाँ तो उसके अंदर जो था और जो चीज़ें थी वो था माइंड मैप था उसके अंदर। माइंड मैप था और डाटा टेबल था उसका, जो सोर्स के जो रिलेटेड है वो हमें बना के देता है। ठीक है जी। ओके, ये हो गया हमारा नोटबुक एलएम। अब इसी के जैसा एक और टूल भी है, वो भी उसके सामने भी नोट ही आता है उसके जो है नेम के अंदर। उसका नाम है जी नोट जीपीटी। एक होता है चैट जीपीटी, और नोटबुक एलएम और चैट जीपीटी का मिक्सचर है, उसका नाम है जी नोट जीपीटी, ठीक है। उसके अंदर भी जो है बहुत सारे हमारे पास फंक्शन है, लेकिन जो है लिमिट होती है उसके अंदर। 15 15 क्रेडिट्स मिलते हैं हमें एक मंथ के लिए। थोड़ी है लेकिन जो है वो काम का टूल है हमारे पास वो भी। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। और आज एक और टूल जो है लियोनार्डो एआई, वो देखा था हमने वाला इमेज क्रिएशन वाला जो ये टूल है, या फिर
नहीं देखा था। लियोनार्डो एआई। नहीं देखा। ठीक है, वो भी देख लेते हैं आज। ठीक है जी, मैं स्क्रीन करता हूँ शेयर और चलते हैं। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर। ठीक है, चलिए पहले नोट जीपीटी देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो लियोनार्डो देख लेंगे। फिर अगर कोई टाइम बच, उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर मैं आपको एक दो जो है एक्सटेंशंस का भी बताऊंगा कि जैसे क्लाउड के अंदर जो है हमारी क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं, तो वो उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट फिर हमें जो है, अगर कोई काम कर रहे हैं हम, वो क्लाउड के अंदर काम कर रहे हैं, उसके साथ चैट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्रेडिट्स जो हैं वो खत्म हो गए हैं। फिर हमें जो है अगर किसी और टूल के अंदर जाना है तो फिर सारा कुछ उसको फिर से बताना पड़ता है जो हम उसके अंदर चैट कर रहे होते हैं। तो जो है एक्सटेंशंस होती हैं कुछ उन जिनको हम यूज़ करते हैं, और उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो पूरा दूसरे टूल के अंदर वो इंसर्ट कर देता है, ठीक है। फिर हमें बताना नहीं पड़ता, वहीं से चैट शुरू होती है। वो मैं करके दिखाऊंगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा अभी तो। अगर टाइम बचा तो फिर हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं नोट जीपीटी को। तो ये है जी नोट जीपीटी। आप जाएंगे गूगल के ऊपर, नोट जीपीटी लिखेंगे, और जो है वेबसाइट के अंदर लॉगिन साइन अप कर लेंगे, तो आपको जो है ये ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब इसको देखने पे, पहली नज़र देखने पे जो है हमें इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसके अंदर जी है हमारे पास कौन सा, एआई यूट्यूब, ठीक है, एआई ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब क्या होता है कि किसी वीडियो को टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, मतलब कि उसके अंदर जो बोला जा रहा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाएगा, उसको जो है ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। तो ये भी करके देता है हमें एआई समरी। जैसे हमने देखा था नोटबुक एलएम के अंदर कि वो हमें समरी बना के देता है जो हम उसको सोर्स देते हैं, तो ये भी हमें जो है समरी बना के दे देता है। ठीक है, एआई वॉइसेस, वॉइस जनरेट करवा सकते हैं इसके अंदर, इमेजेस भी, एआई वीडियोस, चैट भी कर सकते हैं इसके अंदर। डिफरेंट मॉडल्स हैं इसके साथ जो अटैच हैं, चैट जीपीटी है और जेमिनाई और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। वो, सर, हाँ जी। ये चैटबॉट टूल है। चैटबॉट, हाँ इसके अंदर चैट भी कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे जो है हमारी स्टडी के लिए यूज़ होता है ज़्यादा, मतलब कि रिसर्च और जो है इंफॉर्मेशन को समराइज करने के लिए, ऐसे कामों के लिए ये ज़्यादा यूज़ हो जाता है, जिसके लिए हम नोटबुक एलएम को यूज़ करते हैं। तो इसको भी वैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमें इनके बाद जो, जब हमने मोर पे क्लिक किया तो हमें कितने सारे ऑप्शन दे रहा है। अब इसका क्या मतलब है, एआई डिटेक्टर। अब एआई डिटेक्टर क्या करता है कि कोई भी चीज़ मतलब कि एआई से बनी हुई है तो हम इसको देख के जो है वो डिटेक्ट करवा सकते हैं कि एआई ने बनाई है या ह्यूमन की बनी हुई है, ठीक है। तो एआई डिटेक्टर के अंदर हम ये करते हैं, एआई ह्यूमनाइजर। अच्छा, आपने देखा होगा जो टेक्स्ट एआई लिखता है ना, वो ज़्यादातर जो है वो सिमिलर होता है, उसकी टोन सिमिलर होती है, हमें जो है कभी कभी देखने से पता भी चल जाता है कि ये एआई ने लिखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है एआई ह्यूमनाइजर के अंदर आके ना उस टेक्स्ट को ह्यूमन थोड़ा सा टच दे सकते हैं, कि जैसे ह्यूमन ने ये लिखा है, ठीक है। तो वो हम एआई ह्यूमनाइजर के अंदर आके कर सकते हैं, ठीक है। ये करके देखते हैं, अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। नैनो बनाना प्रो स्लाइड्स। अब यहाँ पर स्लाइड्स बना सकते हैं, जैसे हम उसके अंदर नोटबुक एलएम के अंदर बना रहे थे, इसके अंदर भी जो है वो हम बना सकते हैं। अब एजेंट स्लाइड, अब ये न्यू आया है, अब पता नहीं इसका क्या है, इसको भी देख लेंगे हम। अगला है जी एआई पीडीएफ ट्रांसलेटर। इसके अंदर जो है हम पीडीएफ को ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो नाम से ही पता चल रहा है हमें, ठीक है। अगला आ गया हमारे पास पीडीएफ टू वीडियो। मतलब कि हमारे पास डाटा है पीडीएफ के अंदर, हम इसको देंगे तो वो उसको जो है वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जैसे इमेज टू वीडियो होता है, टेक्स्ट टू वीडियो होता है, तो ये पीडीएफ टू वीडियो है, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी एआई पीडीएफ कन्वर्टर। मतलब कि पीडीएफ कन्वर्टर ये होता है कि हमारे पास टेक्स्ट है और हम उसको जो है एआई उसके अंदर पीडीएफ के अंदर जो है वो कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, उसको उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर आग कर सकते हैं, मतलब कि हम टेक्स्ट लेके आएंगे, उसको पेस्ट करेंगे और फिर जनरेट पर क्लिक करेंगे तो वो जो है
PDF फाइल बन जाएगी हमारा टेक्स्ट। अब ये देखें, AI होमवर्क हेल्पर, इसको भी देखते हैं, आपको मैं हेल्प करवा के दिखाता हूँ। इसे तो काम के टूल है, मतलब कि AI मैथ सॉल्वर, इसके अंदर हम कोई भी मैथ की क्वेश्चन आके देंगे जितनी भी मुश्किल हो, तो वो हमें जो है पूरा सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं जी, AI फ्लैश कार्ड मेकर। फ्लैश कार्ड, अब मुझे पता नहीं क्या होता है। फ्लैश कार्ड मेरे ख्याल में जो है वो भी उसकी तरह जो है ना, क्या कहते हैं उसको, स्लाइड्स की तरह ही होते हैं फ्लैश कार्ड्स भी, जिसके अंदर हमें समझाया गया होता है डाटा। हाँ, तो ये आ गया जी AI क्विज जनरेटर, जैसे नोटबुक एलएम के अंदर था, वो भी क्विज जनरेट करके देता था हमें, ये भी जनरेट करके देता है। लेकिन इसका एक मसला है कि यहाँ पर ये देखें, क्रेडिट्स जो है ना, ये 14 है। अब ये मंथ के बाद जो हैं जाके रीसेट होते हैं, मिलते हैं हमें 15 है, एक अभी मेरे ख्याल में पता नहीं कैसे वो हो गया, यूज हो गया है। अब हमारे पास 14 रह गए हैं, तो ये जो है एक मंथ के बाद जाके रीसेट होंगे। अब यहाँ आ गए हैं, और मोर पे क्लिक करते हैं तो पता नहीं क्या वहाँ लेके जाएगा हमें। ठीक है जी, ये भी आ गए आगे बहुत सारे। मेरे ख्याल में तो एक सारा दिन इसी पे लग जाएगा, इतने सारे इसके अंदर फंक्शन में। हाँ, AI नोट टेकर पे आ जाते हैं जी हम। नोट टेकर बेसिकली क्या करता है कि जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर से, वीडियो भी है, वीडियो है अगर, तो उसके अंदर से हमें जो है मेन पॉइंट निकाल के दे देता है। अब जैसे हम उसके अंदर लिंक पेस्ट कर रहे थे यूट्यूब का, यूट्यूब वीडियो का, तो यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं वहाँ। फिर आके जनरेट पे क्लिक करेंगे तो वो जो है हमें उसका उसके नोट्स जैसे हम कोई वीडियो सुन रहे होते हैं और साथ में नोटबुक पे नोट्स बना रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए नोट्स बना के दे देगा, ठीक है। अब सेपरेट स्पीकर पे जब क्लिक करेंगे ना, तो अगर वीडियो के अंदर दो बंदे बोल रहे हैं, तो वो उनको जो है डिफाइन कर लेगा, और फिर अलग अलग उनकी जो है वो लिखेगा, पॉइंट्स उनके, ठीक है। तो अभी हमें खर्च नहीं करने लगा इनके जो है क्रेडिट्स। आगे चलते हैं। यूट्यूब यूट्यूब यहाँ पर वीडियो का लिंक पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है प्ले लिस्ट का भी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि जिसके अंदर प्ले लिस्ट वो होती है ना, जिसके अंदर बहुत सारी वीडियोस होती हैं, तो उसका भी लिंक यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं, और फिर जो है उसके अंदर से वीडियो सेलेक्ट करके उसके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब यहाँ से वो था लिंक, मतलब कि लिंक एज अ सोर्स दे रहे हैं हम, इसको भी सोर्स ही समझ लें, ठीक है। जो यहाँ पर हम दे रहे हैं ना, वो भी सोर्स ही है। अब यहाँ पर हम लिंक दे रहे थे एज अ सोर्स, यहाँ पर हम क्या देंगे, वीडियो, ठीक है। यहाँ पर हम वीडियो दे सकते हैं एज अ सोर्स। ठीक है जी, यहाँ पर वीडियो देंगे, और फिर जो है उसको जनरेट पर क्लिक करेंगे, हमें ऑप्शन देगा उसके बाद, तो फिर उसके जो है हम नोट्स ले सकते हैं वीडियो के भी। मतलब कि 5 GB की भी अगर वीडियो है तो वो हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और 20 टास्क जो हैं, मतलब कि 20 टास्क इकट्ठे भी परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन 20 टास्क क्या, हम हमारे पास क्रेडिट्स ही नहीं होते, तो इसको चलते हैं आगे। अब वीडियो और ऑडियो का जो है वो सिमिलर ही है तकरीबन, ठीक है, क्योंकि ये देखें यहाँ पर सिर्फ नेम चेंज होगा, वीडियो से ऑडियो होगा बस। अब यहाँ पर ऑडियो भी अपलोड करके जो है हम उसके भी नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स का तो आपको पता ही होगा ना कि नोट्स क्या होते हैं। यस सर, पता है। हाँ, तो वही हम बस इसके अंदर जो है अपनी वीडियो, यूट्यूब वीडियो से, अपनी मतलब कि कंप्यूटर से या मोबाइल से अपलोड करके वीडियो, और ऑडियो अपलोड करके भी नोट्स ले सकते हैं। और आगे और भी सोर्स के हमारे पास फॉर्मेट्स हैं, PDF है जी, इमेज इमेज है, और कोई फाइल है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, PDF है, PPT है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, इमेज है, टेक्स्ट है, ई बुक है, बहुत सारे जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, फॉर्मेट हैं सोर्स देने के, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी वेब पेज। एक मिनट। हाँ, तो कहाँ पर था मैं। हाँ, तो मतलब कि इसके अंदर हम बहुत सारे सोर्स दे सकते हैं। अब जितनी फाइल्स हैं यहाँ पर आपको दिख रही हैं, मतलब कि PDF भी यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं,
पीपीटी क्या होता है, पावर पॉइंट की जो है वो फाइल होती है, उसको पीपीटी कहते हैं, ठीक है। और वर्ड की फाइल मतलब कि डॉक्स है जो, उसको हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इमेज है, टेक्स्ट है और ई बुक है, तो इनको भी अपलोड कर सकते हैं एज अ सोर्स। आगे चलते हैं। वेबसाइट को भी जो है अब हम उसका लिंक कॉपी करके भी यहाँ पर दे सकते हैं। अब वेबसाइट का पता नहीं ये कैसे नोट्स बनाएगा, खैर बना लेगा, वो इसका मसला है, ठीक है। आगे आ जाता है जी लॉन्ग टेक्स्ट, मतलब कि हमने कोई चैप्टर पूरा किसी बुक का कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे, तो वो जो है उसके नोट्स हमें बना के दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया जी एआई नोट टेकर, मतलब कि जिसके अंदर हम अपनी जो है सोर्स आके देते हैं और यहाँ से नोट्स क्रिएट करवा सकते हैं। अब इसके अंदर ऑप्शंस बहुत सारे हैं कि जो है बिगिनर कंफ्यूज हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि ये देखें ना, जब हम उसके होम पेज पे जाते हैं, यहाँ पर इतने सारे वो आ गए हैं, यहाँ पर मोर पे क्लिक करते हैं तो उससे भी आगे आ गए हैं, और इधर मोर पे क्लिक करते हैं तो उससे भी ज़्यादा हमारे पास जो है ऑप्शंस आ गए हैं। तो जो बस आपको काम आता हो वही आप यूज़ कर लें, इधर उधर देखें ही ना आप, ठीक है। अब एआई नोट टेकर के बाद क्या आता है, एआई वॉइस। वॉइस के अंदर भी हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। पहला है जी टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच जैसे बाकी टूल्स हैं हमारे पास वॉइस वॉइस क्रिएशन वाले, जैसे जिनसे हम स्क्रिप्ट या स्टोरीज के जो वॉइस ओवर बनवाते थे, तो वो जो है इसके अंदर फंक्शन है हमारे पास, क्या फीचर हमारे पास है टेक्स्ट टू स्पीच का। उसके बाद क्या है जी, एआई वीडियो वीडियो जनरेटर, वॉइस जनरेटर सॉरी, एआई वॉइस जनरेटर। अब इसको देख लेते हैं। इसके अंदर भी जो है हम अपना लिरिक्स या वो स्क्रिप्ट जो है, जो हम उससे बुलवाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो है वॉइसेस भी हैं, तो उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री वॉइसेस पे जाएंगे, फ्री वॉइसेस हमारे पास यही हैं, ठीक है। तो अगर प्रीमियम पे जाते हैं तो वो फिर हाई क्वालिटी पे जाएंगे, तो फिर वो जाहिर सी बात है कि हमसे पेड वर्जन लेने का बोलेगा, हमने वो लेना नहीं, तो हम फ्री पे ही कर लेंगे, ठीक है। वैसे इसकी वॉइस जनरेशन करवाने के लिए हमारे पास और भी टूल हैं, उनसे करवा सकते हैं हम, इसको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें वैसे। लेकिन वो फीचर है ना इसके अंदर, तो हमें देखने पड़ेंगे कि क्या क्या फीचर ये दे रहा है। फीचर तो बहुत सारे हैं, आप देख रहे हैं खुद ही। उसके बाद क्या आता है जी, आई पॉडकास्ट जनरेटर। पॉडकास्ट भी हमने देखा था नोटबुक एलएम के अंदर, ये जो है दो बंदे आपस में जो है डिस्कशन कर रहे हैं एक टॉपिक के बारे में, उसको कहते हैं हम जी पॉडकास्ट। वो भी इसके अंदर हम जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम स्क्रिप्ट देंगे। यहाँ पर जो है फर्स्ट जो है एंकर, उसकी जो है वो देंगे, मतलब कि वॉइस उसकी कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट पर्सन की और सेकंड पर्सन की। अगर सिमिलर रखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना। यहाँ पर जो है हम पीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि लोग कितने हैं उसके अंदर, पॉडकास्ट के अंदर एक है, दो हैं, तीन है, चार, पाँच, छः, छः लोगों तक हम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब छः लोग भी डिबेट कर रहे होंगे एक टॉपिक के ऊपर, तो वो भी हम यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और लैंग्वेज का जैसे उसके अंदर भी था नोटबुक एलएम के अंदर, तो इसके अंदर भी हैं लैंग्वेजेस, जो है मेन मेन लैंग्वेजेस होती है ना वो इसके अंदर हैं, ठीक है। तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे एजुकेशनल के ऊपर, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, मतलब कि पॉडकास्ट किस टॉपिक के बारे में है, इंटरव्यू है, डीप डाइव है, स्टोरी टेलिंग है, न्यूज़ रिपोर्ट, टॉक शो, पर्सनल ग्रोथ, फन या रोस्ट, ठीक है। तो ये मतलब कि उनकी टोन चेंज हो जाएगी, अगर इनमें से कोई सिलेक्ट करेंगे तो वो टोन चेंज हो जाएगी उनके बोलने की। अगर फनी रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो फनी तरीके से जो है वो बोल रहे होंगे, और रोस्ट करेंगे तो जैसे मतलब कि बेइज्जती होती है वो कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से कोई ऑप्शन। और यहाँ पर आ जाती है जी ड्यूरेशन उसकी, मतलब कि 1 मिनट का हो, 0 से 1 मिनट, 1 to 3 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स, 5 to 7, और ऐसे ही 15 मिनट तक का पॉडकास्ट हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास वॉइसेस हैं। Welcome to NoteGPT. Explore our realistic. Welcome to NoteGPT. Explore our realistic. ठीक है, तो ये उस पॉडकास्ट में जो दो लोग बोल रहे होंगे,
उनकी ये वॉइस है, ठीक है। तो इनको चेंज भी कर सकते हैं हम। यहाँ पर ये वाला बटन है हमारे पास, ये वाला। यहाँ पर आएंगे और जो हमने जो है वॉइस सेलेक्ट करनी है वो हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी वॉइसेस हमारे पास हैं बड़ी। यहाँ पर जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फीमेल को क्लिक करेंगे तो सारी जो है फीमेल की वॉइसेस आएंगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अब ये पॉडकास्ट भी हो गया, और आगे चलते हैं जी। हाँ, तो ये वाला जो है ना, ये कुछ मजे का लग रहा है मुझे। वॉइस क्लोनर। वॉइस क्लोन वाला हमने पहले भी देखा था ना, मेरे ख्याल में स्पीच माँ था, या कोई और टूल था हमारे पास वॉइस का। उसके अंदर क्लोन करना बेसिकली क्या होता है कि एक वॉइस की जो है वो कॉपी बना लेना, ठीक है। जैसे अब मैं अपनी वॉइस की जो है कॉपी बना लेता हूँ, फिर उसको स्क्रिप्ट दूंगा तो वो मेरी आवाज़ में ही वो स्क्रिप्ट बोल सकता है, ठीक है। तो क्लोन करने का मतलब ये होता है कि अपनी वॉइस की कॉपी बनवा लेना, या किसी की भी वॉइस की कॉपी बनवा लेना। वो हम यहाँ से करवा सकते हैं। यहाँ पर जो है ऑडियो फाइल अपलोड करेंगे, कौन सी, जिसकी हम क्लोनिंग करवाना चाहते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है हम अपनी फाइल अपलोड करेंगे, वो वाली फाइल जिसकी जो है हम क्लोन वॉइस बनवाना चाहते हैं, मतलब कि उसकी कॉपी बनवाना चाहते हैं। अब आप अपनी बनवा सकते हैं, किसी की भी, किसी एक्टर की बनवा सकते हैं, ठीक है। किसी सेलिब्रिटी की बनवा सकते हैं। कोई भी वॉइस जो है आपके पास अगर है, तो वो यहाँ से हम क्लोन करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपली वॉइस वो करेंगे, अपलोड करेंगे वॉइस फाइल, और फिर जो है क्लोन वॉइस पे क्लिक कर देंगे तो हमारी वॉइस जो है क्लोन हो जाएगी। फिर हम जो भी स्क्रिप्ट उसको देंगे तो वो उसी वॉइस के अंदर, जो क्लोन की हुई होगी हमारी वॉइस, उसी के अंदर वो बोल देगा, ठीक है। उसके अंदर हमारी वॉइस जनरेट कर देगा। अब यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, और आगे जो है हमारे पास रिकॉर्ड का ऑप्शन भी है। रिकॉर्ड के अंदर बेसिकली क्या, कि अगर आप अपनी वॉइस का जो है क्लोन बनवाना चाह रहे हैं ना, तो वो यहाँ पर हम बनवा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपने जो है 10 सेकंड क्लियर तरीके से, 10 सेकंड या 1 मिनट जो है वो क्लियर तरीके से बोलना है, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश बोलें, उर्दू बोलें, क्लियर तरीके से जो है वो बोलना है, और फिर जो है वो अपलोड कर देना है इसके ऊपर। तो आपकी जो है वो उसका क्लोन बन जाएगा, ठीक है। आपकी वॉइस का क्लोन बन जाएगा। फिर जो भी स्क्रिप्ट आप मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे, तो वो आपकी वॉइस के अंदर वो वो जो है वॉइस फाइल जनरेट करके दे देगा, आपका स्क्रिप्ट आपकी वॉइस जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिकॉर्ड वाला। अगर आपने अपनी वॉइस करनी है तो यहाँ पर रिकॉर्ड पे आएंगे। और जो है अगर, हाँ, तो अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं आप वॉइस, मतलब कि वॉइस है जो प्रॉम्प्ट के जरिए आप क्लोन करवाना चाहते हैं, एक, जैसे अब हम कहते हैं कि उसकी आवाज़ जो है वो सुरीली हो, और ऐसी हो, धीमी हो, ठीक है, ऊंची हो, और जो है पर्सनैलिटी उसकी कैसी हो आवाज़ की, स्टोरी टेलिंग हो या गुस्से वाली हो, तो वो हम यहाँ पर जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं पूरे प्रॉम्प्ट के अंदर। तो वो हमारी वॉइस का वैसी वॉइस हमारी जनरेट करके दे देगा, ठीक है। फिर हम जब, जैसे मैंने पहले बताया कि उसको वो देंगे, स्क्रिप्ट देंगे, तो वो उसी वॉइस के अंदर जो है हमारी वॉइस फाइल जनरेट करके दे देगा, हमारा जो है स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो ये 3 फीचर्स हैं वॉइस क्लोन करने के अंदर। पहला है अपलोड। अगर कोई आपके पास वॉइस फाइल पड़ी हुई है जिसका आप क्लोन बनवाना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। और अगर अपनी रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस का क्लोन बनवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, और आपने सिर्फ बोलते जाना है क्लियर तरीके से, ठीक है, 1 मिनट तक। तो वो यहाँ पर आपकी वॉइस का क्लोन बना देगा। और अगर प्रॉम्प्ट के जरिए डिस्क्राइब करके जो है वो बनवाना चाह रहे हैं क्लोन उसका, तो यहाँ पर आप उसकी वॉइस की डिस्क्रिप्शन देते जाएं कि उसकी वॉइस ऐसी हो, ठीक है, ऊंची हो, गुस्से वाली हो, मेल हो, फीमेल हो, वो सारा कुछ हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे, तो वो हमारी वॉइस बना के दे देगा, ठीक है। एआई वॉइस के अंदर जी क्लोनिंग के बाद आ जाता है जी एआई वॉइस डिज़ाइनर। डिज़ाइनर वही होगा जो कि प्रॉम्प्ट दे के हम जो है वो, हाँ ठीक है, इसी पे आ गया। और एआई म्यूजिक जनरेटर भी है इसके अंदर। जैसे हम सुनो के अंदर म्यूजिक जनरेट करते थे, तो वो ऑप्शन इसके अंदर भी है, जिसके अंदर हम म्यूजिक जनरेट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर ये किसी के जनरेट किए हुए म्यूजिक हैं, इनमें से कोई देख लेते हैं। ये क्या है? ये तो अजीब सा म्यूजिक था। चलिए कोई और देखते हैं। Ooh, shimmying, golden waves on the sand. Caught inside. ये क्या है? पता नहीं क्या है, म्यूजिक क्या जो इसी से क्रिएट किया गया है। अब यहाँ पर इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि कैसे होता है। जैसे सुनो के अंदर था, यहाँ पर हम जो है डिस्क्रिप्शन देंगे, और यहाँ पर जो है स्टाइल सेलेक्ट करेंगे कि वो जो है उसका स्टाइल कैसा हो, बीट म्यूजिक हो या वो जो है कवाली स्टाइल हो, और उसमें स्टाइल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो स्टाइल के बाद आ जाता है जी हमारे पास मेल और फीमेल की वॉइस, मतलब कि वो गाना कौन कह रहा हो, मेल कह रहा हो या फीमेल कह रही हो। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। सर। ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पर एआई लिरिक्स मतलब कि हम क्रिएट करवा सकते हैं, एआई को कह सकते हैं कि हमारा जो है लिरिक्स ऐसी हो, इस टाइप का गाना हो। तो अगर हमारे पास लिरिक्स है पड़ी ऑलरेडी, हमने चैट जीपीटी या जेमिनी या किसी और टूल से जनरेट करवा लिया, तो यहाँ पर आएंगे कस्टम लिरिक्स के ऊपर, और यहाँ पर जो है लिरिक्स पेस्ट कर देंगे अपने गाने की। ठीक है, और यहाँ पर जो है उसको डिस्क्राइब कर देंगे कि हमारा गाना कैसा हो। उसके बाद स्टाइल और वोकल वही, फिर जनरेट म्यूजिक पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो है यहाँ पर सॉन्ग बन के आ जाएगा। ठीक है। और कुछ म्यूजिक ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे जो है वो कोई ह्यूमन जो है वो नहीं गा रहा होता, तो वो होता है जी इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, उसके अंदर आएंगे तो हम सिर्फ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स बताएंगे उसके अंदर कि हमारा गाना कैसा हो, उसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हो, गिटार हो, पियानो हो, वो जो भी हम उसके अंदर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर जो है डिस्क्राइब कर देंगे उसका स्टाइल, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स हैं, स्नेरियोज, मूड, स्टाइल्स। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मूड के अंदर आ जाता है जी रिलैक्स्ड, हैप्पी और ये सारे। ठीक है, सिनेरियो भी आ जाते हैं हमारे पास। तो इनमें से भी हम सिलेक्ट करके जो है ऐसे बना सकते हैं। वैसे सुनो एआई भी था हमारे पास, वो भी जो है म्यूजिक जनरेट करता है, और जो है इसके अंदर नोट जीपीटी के अंदर भी ये ऑप्शन है। इसमें तो सारी जो है वो टूल्स को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया है। हमारे पास नोटबुक एलएम भी, और जो चैट बोर्ड्स हैं बाकी वो भी, एआई वॉइस क्रिएशन भी, इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, स्लाइड्स, एआई चैट, एआई राइटर, इतने सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। तो वो भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गए हमारे सारे एआई वॉइस के। अब आ जाते हैं जी एआई इमेज के ऊपर। उसके अंदर जो है हमारे पास वही, पहले जो हम इमेज जनरेशन टूल्स के अंदर करते हैं, सिंपल वही इमेज जनरेशन है। ठीक है, मतलब कि एआई इमेज जनरेटर इसको देखते हैं ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट देंगे अपनी इमेज का, जैसे हम बाकी टूल्स के अंदर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे बहुत बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे नहीं है खैर, थोड़े से ही हैं। एक तो नैनो बनाना है, नैनो बनाना प्रो और टू, और जो है जीपीटी इमेज टू। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडल्स हैं, तकरीबन 4 मॉडल्स हैं। तो इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाती है हमारी रेजोल्यूशन, रेशो, और जो है नंबर ऑफ आउटपुट, मतलब कि कितनी इमेजेस हमें चाहिए, एक प्रॉम्प्ट के ऊपर कितनी इमेजेस चाहिए। ठीक है, तो वो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रेशो आ जाती है हमारी सारी। यहाँ पर जो है रेजोल्यूशन, कितनी शार्प आपको चाहिए मतलब कि इमेज, तो वो 1K, 2K, 4K हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉम्प्ट। और अगर कोई रेफरेंस, जैसे हम बाकी टूल के अंदर देते थे, फ्लो के अंदर हम रेफरेंस देते थे, तो वो भी हम इसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे इमेज रेफरेंस के ऊपर,
तो वो जो है हमें यहाँ पर ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हम कोई भी जो है रेफरेंस दे सकते हैं अपने कंप्यूटर से। ठीक है, तो ये हो गया जी। ये इमेजेस भी सारी इसी से जनरेट की हुई हैं। तो ऐसे आप भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर से आते हैं एआई इमेज के ऊपर। अब एआई इमेज एडिटर क्या बोला है, इसको भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो अब इसको देख लें। ये वाली इमेज देखें और ये वाली इमेज देखें। इमेज एडिटर बेसिकली ये होता है कि हम जो है अपनी इमेज अपलोड करते हैं, और उसके अंदर कोई चेंजिंग अगर हमें करनी होती है वो हम प्रॉम्प्ट के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, तो फिर जनरेट कर देते हैं। उसके बाद जो है हमें वो चेंज करके दे देता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो है स्काई और जो है मूड जो है वो ब्लूइश है। यहाँ पर जो है इसने सनी कर दिया ज़्यादा, मतलब कि सनसेट हो रही है तो वो ऑरेंज हो गया सारा कुछ। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एडिटिंग बेसिकली यही होती है। यहाँ पर हम अपनी इमेज अपलोड करेंगे, यहाँ पर उसको डिस्क्राइब करेंगे, और फिर जो है भाई, ओहो, अब यहाँ पर तो ये कितने 20 और आ गए ऑप्शन। अब इसके अंदर कोई और ऑप्शन भी होगा मेरे ख्याल में। ये तो बड़ा ही डीप टूल है। अब इसको करने बैठते तो पता नहीं कितनी देर लग जाती है। अब यहाँ देखें, ये इसके भी इतने सारे फीचर्स हैं। इमेज क्रिएशन के, ये इमेज जनरेशन, रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव ऑब्जेक्ट, जनरेट हेडशॉट, जनरेट पासपोर्ट साइज इमेज, रिमूव टेक्स्ट, शार्पन अपस्केल इमेज, एक्सटेंड इमेज, रिस्टोर फोटो, चेंज बैकग्राउंड, चेंज क्लोथ्स, फोटो टू स्केच, फोटो टू कार्टून, AR इनोटेशन, फोटो टू स्टिकर, वाइट एंड टीथ, मतलब कि अगर फोटो है उसके अंदर पीले टीथ दिख रहे हैं तो यहाँ पर हम उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। ये तो फीचर्स देखते देखते इसकी 2 क्लासेस लग जाएंगी इसी के ऊपर। चलें, अगर आप इसको देखना ना इस टूल को, ठीक है, कोई अगर इसका फीचर समझ नहीं आता तो फिर मुझसे पूछना। ठीक है, मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताता जा रहा हूँ ना कि ये क्या क्या करते हैं। ठीक है, इनके भी बता देता हूँ। अब इसको देख लेते हैं। इमेज जनरेटर वही हो गया जो कि हम प्रॉम्प्ट दे के जो है इमेज जनरेट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड, ये आप सबको पता है, इतने बच्चे तो हैं नहीं आप इसका ना बताओ। ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड में मतलब कि हम ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। रिमूव ऑब्जेक्ट, अब किसी इमेज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं। जनरेट हेडशॉट, मतलब कि किसी के सर की फोटो जो है, हेडशॉट, हेडशॉट वही होता है ना, सर की फोटो। ठीक है, तो वो हेड की हम पिक्चर भी बना सकते हैं इसके ऊपर। जनरेट पासपोर्ट, मतलब कि हम इसको इमेज देते हैं और जो है वो पासपोर्ट साइज देखिए ना, जो ID कार्ड के ऊपर भी लगी होती है इमेज, तो वो पासपोर्ट साइज होती है। और पासपोर्ट साइज वो छोटी छोटी इमेजेस जो होती है ना, जो हम जाके कैमरे से बनवाते हैं दुकानों पे जाके, तो उसको कहते हैं पासपोर्ट साइज। जी मान। तो इसके टोटल क्रेडिट्स ही 14 होते हैं। हाँ, 14 ही होते हैं। एक मंथ के बाद जो है वो जाके वो करते हैं, क्या करते हैं, रिफ्रेश, रीसेट। और जब वो रीसेट हो जाते हैं तब फिर से 14 ही हो जाते हैं। नहीं, 15 हो जाते हैं। और 15 के बाद 16 हो जाते हैं। नहीं, 15 और 15 अगर रहते हैं ना। हाँ, बोलो बोलो। इसका इसका एक फीचर यूज करने में कितने क्रेडिट्स लगते हैं? वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा फीचर है। वो ज़्यादा जो है वो हैवी फीचर होगा तो उसके ऊपर ज़्यादा ले लेगा, वरना ये एक ही क्रेडिट लेता है एक फीचर के ऊपर। ठीक हाँ, तो अगर ये खत्म हो जाते हैं ना क्रेडिट्स, तो फिर जो है एक मंथ के बाद दोबारा जो है वो 15 हो जाएंगे। फिर आप वो खर्च करोगे। अगर वो बचे भी रहते हैं तो अगले मंथ जो है उसके अंदर प्लस नहीं होता है। ठीक है, वो 15 ही रहते हैं। अगर आपने मतलब कि 10 खर्च किए हैं और 5 आपके जो है रह गए हैं, तो उसके बाद वो 20 नहीं होंगे, वो 15 ही होंगे। ठीक है, तो ये तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। 14 पूरे मंथ के लिए 2 दिन में, मतलब कि एक क्रेडिट का खर्च करेंगे फिर जाके जो है वो पूरा होगा हमारा।
ठीक है जी, कहाँ पर थे हम? हाँ, पासपोर्ट साइज, जनरेट पासपोर्ट। तो वो इमेज जनरेट कर सकते हैं हम, पासपोर्ट साइज छोटी सी जो इमेज होती है ना, जिसके अंदर वो बंदा सिर्फ जो है थोड़ा सा दिख रहा होता है ऊपर से, उसका सर और थोड़े से बाजू दिख रहे होते हैं। आगे आ जाते हैं जी, रिमूव टेक्स्ट। मतलब कि किसी इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने उसको रिमूव करना है, तो यहाँ पर आके उसको भी रिमूव कर सकते हैं। शार्पन, शार्पन वही हो गया कि अप स्केल। ठीक है, अप स्केल और शार्पन एक ही होते हैं तकरीबन। शार्पन के अंदर क्या है कि हम उसकी रेजोल्यूशन को जो है अप स्केल करते हैं। ठीक है, अप स्केल इमेज भी यही होता है कि हम उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजोल्यूशन वाला पार्ट। और आगे आते हैं जी, एक्सटेंड इमेज। एक्सटेंड इमेज हमने देखा था उसके अंदर जो है, बिंग इमेज क्रिएटर के अंदर भी देखा था। क्या मतलब कि अब ये इमेज है ना, तो यहाँ पर इस साइड पे क्या है, इसकी इस साइड पे क्या है और इस साइड पे क्या है हमें नहीं पता। तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे ना, तो वो एआई जो है वो खुद से जनरेट करके हमें दे देगा इस साइड पे भी और इस साइड पे भी इमेज, मतलब कि उसको बड़ा कर देगा। तो वो हम एक्सटेंड इमेज के अंदर कर सकते हैं। अब रिस्टोर फोटो। रिस्टोर मतलब कि जो पुरानी फोटो है, ब्लर है, उसके अंदर कुछ साफ नहीं दिख रहा, तो इसके अंदर आके हम रिस्टोर कर सकते हैं उसको। मतलब कि वापस नई जैसा। रिस्टोर का मतलब होता है पुरानी चीज़ को जो है वो नया करना। तो यहाँ पर हम फोटो को जो है पुरानी से नया कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आ जाता है जी, चेंज बैकग्राउंड। चेंज बैकग्राउंड के अंदर हम जो है बैकग्राउंड चेंज करते हैं। जैसे बैकग्राउंड रिमूवर, रिमूवर के अंदर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, लेकिन चेंज बैकग्राउंड के अंदर हम बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट के पीछे वाले बैकग्राउंड को। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के पीछे जो है वो कोई बिल्डिंग है, तो हम चाहते हैं कि ये उसके पीछे कोई माउंटेन आ जाए और कुछ ऐसा, तो फिर हम उसके अंदर आके चेंज बैकग्राउंड के अंदर आके उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये देखें, अब क्लोथिस को भी चेंज करवा रहा है और कपड़े भी चेंज कर सकते हैं अब उसके अंदर। अब ये देखो, अब ये पहले इसने ये कपड़े पहने हुए थे, उसके बाद ये हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे हम क्लोथिस भी चेंज कर सकते हैं उसके अंदर। तो आपने कोई कपड़े पहने हुए हैं, वो आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो इसके अंदर आएंगे, फिर डिस्क्राइब करेंगे अपनी जो है कपड़ों को, तो वो चेंज करके दे देगा हमें। ठीक है, अब फोटो टू स्केच क्या है, कि मतलब कि आपके पास एक इमेज है, ठीक है, तो आप स्केच में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो इसको दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, अब ये हमारे पास इमेज है, हम इसको स्केच में इसको कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, जैसे पेंसिल से हम स्केच बनाते हैं ना, तो वो स्केच में कन्वर्ट करके दे देगा हमें। ठीक है, अपनी इमेज, जैसे इसने इस इमेज को जो है ऐसे स्केच में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम स्केच में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं इमेज को। आगे आ जाता है जी, फोटो टू कार्टून। इसको भी दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें, ये हमारे पास इमेज थी, ठीक है, ये रियल इमेज है। अब इसको हम कार्टून के अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, और कार्टून भी यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, कि कैसे कार्टून में हमने कन्वर्ट करवाना है। अब ये ब्लॉकी है, ठीक है, गिबली है, और रियलिस्टिक आर्ट, चाइनीज इंक कार्टून, क्लासिक, कवाई, और मिनिमलिस्ट, और चिबी। ठीक है, तो ये सारे इनके अंदर, इन स्टाइल्स के अंदर जो है हम इमेज को कन्वर्ट करवा सकते हैं कार्टून के अंदर। उसके बाद जी, ए आर एनोटेशन भी देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ऐसी आपने देखी होंगी ना बहुत सारी, के इमेजेस के ऊपर जो है वो यहाँ पर उसके ऊपर बॉक्सेस बने होते हैं और उनके अंदर टेक्स्ट लिखा होता है, जो कि उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन हॉल। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हॉल है ये वाला। और जो है देख लेते हैं, स्टूडेंट यूनियन, यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन है। और ये क्या है जी, साइंस, और क्या, अपार्टमेंट, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मतलब कि वो उस जगह के बारे में जो है डिस्क्राइब कर रहा होता है। अब यहाँ पर लाइब्रेरी एनेक्स, ठीक है, तो वो जौन जौन सी जगह है वहाँ पर मार्क लगा हुआ है और उसके ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एनोटेशन बना सकते हैं। आगे आ जाता है जी हमारे पास फोटो टू स्टिकर। ठीक है, अब फोटो टू स्टिकर, अब ये देखें, ये फोटो थी हमारे पास और ये स्टिकर बन गया। ठीक है, कार्टून स्टिकर, वो भी वैसा ही है। अब वाइटनिंग टीथ देख लेते हैं। अब इसमें देखें, टीथ ये ऐसे हैं और यहाँ पर इसने बिल्कुल चमकीले बना दिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर हम वाइटनिंग टीथ भी कर सकते हैं अपने
अगर किसी पिक्चर के अंदर पीले दांत दिख रहे हैं तो उसके अंदर हम आके यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ फीचर थे हमारे पास इमेजेस के, कुछ नहीं बहुत सारे थे। कुछ होते तो, ये तो 20-25 फीचर इसने बता दिए हमें। ठीक है। इन सब को मौके की मुनासबत से हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमें जो है ज़रूरत होगा उसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम आएंगे ना तो दो जो है फीचर, कोई भी मतलब कि 2 दफ़ा हम वो फ्री में यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो हमसे क्रेडिट लेना शुरू हो जाएगा वो। दो जो है हमें डेली के फ्री देता है वो। सही है। अब ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट रिमूवर, और ये सारे हो गए हैं। इसके मोर पे दबाएंगे तो यही आ जाएगा फिर से। ठीक है। इमेज जनरेशन के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स थे, वॉइस वॉइस जनरेशन के अंदर भी, और एआई नोट टेकिंग के अंदर भी। अब एक एक को अगर हम देखने बैठें तो तकरीबन 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे इसको एक्सप्लोर करते करते। तो हमारी क्लास का इतना टाइम ही नहीं होता, तो मैं आपको सिर्फ बताता जा रहा हूँ। और आपने जिनको भी एक्सप्लोर करना हो, जो सा भी जो है इसका फीचर यूज़ करना हो, वो आप कर सकते हैं। अब वीडियो में आ जाते हैं जी। अब वीडियो चला के देख लेते हैं एक। As long as I'm still here, Sincere, this city will never fall! ठीक है। ऐसी ये भी हमारे पास वीडियो बनी हुई थी, उस वीडियो का प्रॉम्प्ट है ये। ठीक है। ये प्रॉम्प्ट है उस, ये जो हमने अभी वीडियो देखी है 15 सेकंड की, तो ये उसका प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है पूरा। इसको भी कॉपी करके हम जो है वो कर सकते हैं यूज़। अब ये यहाँ पर आ जाते हैं जी। तो ये माउंटेन साइड की वीडियो थी। एक मिनट, अब ये देखते हैं। Fight for freedom! Fight for freedom! ये कोई जंग का सीन था। अब इसका भी ये सारा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। ठीक है। ये सारा प्रॉम्प्ट है इसका। A commander wearing elite 16th century steel armor and feathered helmet stands in the front line of a siege battlefield. Field with a determined expression, he swings his sword forward and shouts loudly, "Fight for freedom!" ठीक है। तो ये सारा सीन है जिसका ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, और इसको भी हम कॉपी करके अपनी वीडियो बनवा सकते हैं। ठीक है। तो इस किस्म की हम जो है इसके अंदर वीडियो बना सकते हैं। हम ये कार्टून वाली भी देख लेते हैं। Is this for me? ठीक है। तो इस किस्म की जो है हम वीडियो बना सकते हैं। अभी तो ये तो एग्जाम्पल्स है ना। हम यहाँ पर जो है अपना प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं, जैसे हम बाकी टूल्स के अंदर करते थे। यहाँ पर जो है उसकी रेफरेंस इमेजेस भी दे सकते हैं वीडियो जनरेट करवाने के लिए। अब इसको कर तो नहीं सकते क्योंकि यहाँ से देखिए ना क्रेडिट्स हमसे कितने दे रहा है, 40। एक वीडियो बनाने के लिए हमें मिलते ही 14 है और 15 है, तो बना तो नहीं सकते। और मॉडल भी हमारे पास जो है 4 हैं इसके साथ सिर्फ। ठीक है। इस वीडियो वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमसे ले रहा था क्रेडिट्स ज़्यादा, जो कि हमारे पास है नहीं। अब स्लाइड्स का तो आपको पता है ना। स्लाइड्स क्या होती हैं, मतलब कि पेजेस होते हैं जो कि हमें हमारे टॉपिक के बारे में समझा रहे होते हैं। ठीक है। जैसे हम स्लाइड्स के ऊपर पढ़ते भी हैं, कुछ क्लासेस थी ना जिसके ऊपर हमने स्लाइड्स के ऊपर पढ़ा था, तो वो स्लाइड्स भी वैसी स्लाइड्स हम इनके अंदर क्रिएट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एजेंट स्लाइड्स हैं, क्रिएटिव स्लाइड्स हैं, जिसके अंदर इमेजेस बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है। उसके अंदर नैनो बनाना प्रो जो है वो यूज़ होगा।
क्लासिक स्लाइड्स जैसे हम बनाते हैं नोटबुक एलम के अंदर तो वैसी स्लाइड्स हम इसके अंदर क्रिएट करवा सकते हैं। हाँ जी, वीडियो वाला पार्ट तो होता है लेकिन क्रेडिट्स ही नहीं है ना हमारे पास। फिर क्या करें, क्रेडिट्स है नहीं तो फिर आपको पेड लेना पड़ेगा, पैसे भरें फिर इसका पेड लें वरियंस, फिर जितनी चाहे वीडियो बनाएं। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास जो है फ्री वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है वीडियो नहीं बना सकते। तो ये स्लाइड्स हैं हमारे पास, इसके बाद इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर भी एज अ सोर्स हम टेक्स्ट दे सकते हैं, फाइल्स दे सकते हैं, आर्टिकल लिंक्स दे सकते हैं, यूट्यूब का भी लिंक दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम सोर्स दे रहे थे नोटबुक एलम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 सोर्सेज की जो है फॉर्मेट हम इसके अंदर दे सकते हैं। और इसके अंदर भी जो है 4 ही सोर्सेज हैं, और क्लासिक जो है स्लाइड्स के अंदर भी 4 ही सोर्सेज हैं। यहाँ पर हम इसके जो है पेजेस की भी वो क्वांटिटी जो है, मतलब कि कितने पेजेस हों हमारे स्लाइड के, तो वो भी हम यहाँ से वो कर सकते हैं कंट्रोल। यहाँ 1 to 5 टू 5 to 10 15 to 20, तो ये भी हम काउंट वो कर सकते हैं कंट्रोल। ठीक है, जितने पेजेस की आप बनवाना चाहें। और यहाँ पर वो लैंग्वेजेस का आ गया हमारे पास कि कौन सी लैंग्वेज के अंदर बनवाना है हमने। एडवांस सेटिंग के अंदर आएंगे तो वो ऑडियंस, अब ये क्या बोला है, चलें ये हमारे काम के नहीं है अभी। ये हो गया हमारा स्लाइड्स वाला पार्ट। ये आसान है, समझ आ जाएगा आपको क्योंकि हमने नोटबुक एल्बम के अंदर देखा है ना कि स्लाइड्स क्या होती हैं और कैसे बनती हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ इजीली बनवा सकते हैं। नोटबुक एल्बम के अंदर था कि हम एक ही दफ़ा में सोर्स देते थे कि वो उसके अंदर हम सोर्स अपलोड कर देते थे और उसी एक ही सोर्स पे जो है हम मल्टीपल चीज़ें बनवा लेते थे, अपनी इमेजेस भी, अपनी वीडियो भी, पॉडकास्ट, और जो है स्लाइड्स भी, माइंड मैप और डाटा टेबल, ये सारी चीज़ें हम एक ही सोर्स से बनवा लेते थे। ये लेकिन यहाँ पर जो है हमें दोबारा से सोर्स अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, अब स्लाइड्स वाला भी पार्ट हो गया हमारा। एआई चैट के अंदर चलते हैं। अब चैट आप यही समझ लें कि वो चैट बॉट है जो हमारा, जैसे हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, जेमिनाई, क्लॉड हो गया। ठीक है, ये जो जैसे हम यूज़ कर सकते हैं वैसे ही एआई चैट के अंदर भी हम डिफरेंट मॉडल्स जो हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसी के अंदर जो है हम चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, जेमिनाई भी, क्लॉड भी, डीप सीक। ठीक है, तो ये सारे वेरिएंट्स इसके अंदर जो मॉडल्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ चैट जीपीटी से अगर हमने चैट करनी है तो यहाँ पर चैट जीपीटी सेलेक्ट कर लेंगे, इसके मॉडल्स आ जाएंगे हमारे पास। क्लॉड के साथ करनी है तो यहाँ पर क्लॉड के जो है वेरिएंट आ जाएंगे, लेकिन ये सारे पेड हैं। सर, हाँ जी। डीप सी के भी कोई चैटबॉट है? हाँ जी, चैट बॉट है, मेरे ख्याल में हमने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो फिर देख लेंगे इसको। शुरू शुरू में हमने मैं पढ़ा था। पढ़ा था। हाँ जी, पढ़ा तो था, फिर चलें इसको रिवाइज कर लेंगे। जी अब्दुल्ला। सर, ये चैट जो हम चैट करते हैं इससे भी इसके भी क्रेडिट्स लेते हैं हमसे? हाँ जी, क्रेडिट्स लेगा इसके भी, क्रेडिट्स तो लेगा ना। अब ये पता नहीं कि एक मैसेज के ऊपर क्रेडिट लेगा या एक चैट के ऊपर क्रेडिट लेगा हमसे, ये नहीं पता, ये हम चैट करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन अभी मैं इसके जो है क्रेडिट्स यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, तो चैट के अंदर बेसिकली क्या है कि हम डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ करते हैं। मतलब कि ये 4 जो हमारे पास चैट बॉट्स हैं, चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनाई और डीप सीक है, इन्हीं के मॉडल्स हम सिर्फ इसी एक ही टूल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जीपीटी देखा, जैसे हमने क्लॉड देखा, अब जेमिनाई का भी है, तो यहाँ डीप सीक भी है। ठीक है, डीप सीक के भी ये वेरिएंट्स हैं हमारे पास, मॉडल्स हैं, इनको भी सिलेक्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डीप सीक बिल्कुल फ्री टूल है, इसको हम जो है यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जैसे चैट जीपीटी का पेड वर्जन है, उसके अंदर लिमिटेशंस हैं, लेकिन डीप सीक जो है ना ये बिल्कुल फ्री है। ये चाइनीज़ टूल था और जो है ये चाइना ने जो है लॉन्च किया था चैट जीपीटी के बाद, और ये बिल्कुल जो है बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है।
ठीक है, तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी की जगह पे इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये डीप सीख को अपनी चैट के लिए। तो ये हो गया हमारा क्या, चैट बॉट हमारे जो हैं, वो हमारा ये ऑप्शन भी हो गया, फीचर इसका। अब शुरू में हमने देखा था एआई डिटेक्टर। अब कोई भी मतलब कि हमें एआई हमें पैराग्राफ लिख के देता है, कोई स्टोरी लिख के देता है, स्क्रिप्ट लिख के देता है, और हमें नहीं पता, अगर कोई हमें सेंड करता है और हमें नहीं पता कि ये एआई ने लिखा है या जो है ह्यूमन ने लिखा है, तो यहाँ से हम एआई डिटेक्टर के अंदर आके ना, यहाँ पर आएंगे एआई डिटेक्टर के अंदर, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है, वही टेक्स्ट, और डिटेक्ट एआई पे क्लिक कर देंगे, और वो हमें बता देगा कि ये एआई ने लिखा हुआ है या जो है ह्यूमन ने लिखा है। क्योंकि एआई जो है ना वो एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, तकरीबन एक ही पैटर्न को जो है सारे चैटबॉट्स जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, पैटर्न के साथ जो है वो वर्ड्स मैच करते हैं ना, तो टूल जो डिटेक्ट करते हैं ना उनको पता चल जाता है। तो इसके अंदर जब हम आके पेस्ट करते हैं ना कोई जो है कोई भी स्क्रिप्ट है, टेक्स्ट है, तो इसको पता चल जाएगा कि ये एआई ने लिखा है या ह्यूमन ने लिखा है। तो वो हम यहाँ से आके टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट भी पेस्ट कर सकते हैं एज अ सोर्स, डॉक्यूमेंट भी हमारे पास कोई है, पीडीएफ है, पीपीटी है, टेक्स्ट है या वर्ड फाइल है हमारे पास, तो वो हम वो कर सकते हैं। और यहाँ पर इमेज भी है, इमेज को भी जो है हम डिटेक्ट करवा सकते हैं कि ये एआई से बनी हुई है या रियल है। ठीक है जी। अच्छा। अब यहाँ हम ये कह रहा है कि ये 100% फ्री, और मतलब कि जो है 100% एक्यूरेसी के साथ ये हमें बताता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, our AI detector offers near 100% accuracy in detecting content generated by AI models like ChatGPT, Gemini, Claude, and more. Ensure authenticity with confidence. ठीक है, तो मतलब कि हम एआई से जनरेट किए हुए टेक्स्ट को यहाँ पर आके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई हमें जो है एआई से लिखा हुआ टेक्स्ट तो नहीं चिपका रहा, या कोई स्टोरी या कोई स्क्रिप्ट, तो वो हम यहाँ से आके जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एआई ह्यूमनाइजर, मैंने आपको बताया कि जैसे अभी बताया था ना मैंने कि जब एआई जो है वो जनरेट करता है, तो वो एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं सारे जो हैं चैटबॉट्स, मतलब कि एक ही पैटर्न के ऊपर वो चलते हैं और वर्ड्स को मैच करके हमें जो है आंसर करते हैं। तो यहाँ पर हम एआई ह्यूमनाइजर के अंदर आके ना वही टेक्स्ट पेस्ट करेंगे और यहाँ पर ह्यूमनाइज पे क्लिक कर देंगे, तो वो उसको जो है ह्यूमन टच दे देगा, ऐसे लगेगा कि मतलब कि ह्यूमन ने लिखा है वो। फिर ये डिटेक्टर भी मेरे ख्याल में इसका जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। ये भी हम करके देख लेंगे तजुर्बा। इससे पहले हम ह्यूमनाइज करवाएंगे, फिर जाके इसके उसके अंदर जो है, कौन सा था, हाँ एआई डिटेक्टर, इसके अंदर जाके हम टेस्ट करेंगे कि ये इसको पहचानता है कि नहीं। अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि फ्री एआई ह्यूमनाइजर 100% ह्यूमन रिटर्न क्वालिटी, जैसे ह्यूमन लिखता है उसके अंदर कुछ ऐसे, क्योंकि ह्यूमन जो है एक ही पैटर्न को फॉलो नहीं करता, लेकिन एआई जो है वो एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। तो यहाँ पर जो है हम उस पैटर्न को जो है चेंज कर सकते हैं ह्यूमन क्वालिटी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट जो है पेस्ट करेंगे आके, यहाँ पर सिमिलैरिटी जो है भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि उसके टेक्स्ट के साथ हमारा मिलता जुलता कितना हो, जो जनरेट होगा टेक्स्ट वो कितना मिलता जुलता हो, चेंज हो, फुली चेंज हो, थोड़ा सा चेंज हो, तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एआई ऐसे राइटर, ऐसे राइटर क्या होता है कि ऐसे का आपको पता है ना कि जो मतलब कि हम क्या है जी, मजमून जिसे कहते हैं उर्दू के अंदर। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो इससे आके जो हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं। ऐसे के बाद क्या आता है, एआई ग्रामर चेकर, मतलब कि अगर कोई हमने पैराग्राफ लिखा है या कोई पैराग्राफ है जिसकी हमें लग रहा है कि ग्रामर सही नहीं है, उसके अंदर वाज वर्ब और नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब जो है वो सही यूज़ नहीं किए हुए, तो वो हम यहाँ पर आके एआई ग्रामर चेकर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर वो टेक्स्ट पेस्ट करेंगे, या ऐसे जो है हमारा लिखा हुआ पैराग्राफ उसको पेस्ट करेंगे, फिर जो है एआई चेक पे क्लिक करेंगे, तो वो जितनी भी ग्रामेटिकल जो है एरर्स होंगे हमारे, उसको जो है वो हाईलाइट करके हमें बता देगा और सही करके भी दे देगा। ठीक है, काम का टूल है बहुत ये तो, इतने फीचर्स हैं इसके।
कोई 30-40 तो अभी पढ़ लिए होंगे हमने। अब मोर के अंदर जाते हैं, मोर के अंदर जाएंगे तो और आ जाएंगे। अब AI ऐसे ग्रेडर, मतलब कि हम इसको ऐसे देके ना, मतलब कि हमारा पैराग्राफ जो है, हमारा मजमून जिसको हम कहते हैं, वो इसको दे के इससे नंबर भी वो करवा सकते हैं उसके, कि इसको आप कितने नंबर दोगे, जैसे टीचर देता है ना नंबर, तो वो हम यहाँ से जो है उसके वो लगवा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इससे चेक करवा सकते हैं। APA जो है साइटेशन जनरेटर, ये क्या होता है? प्री APA साइटेशन जनरेटर, ऑटो सोर्स डिटेक्शन, इंस्टेंट परफेक्ट साइटेशंस। ओके, अब इसका मुझे पता नहीं है कि क्या होती है ये। इसको भी देख लेंगे अगर। अब माइंड मैप हमने देखा था उसके अंदर, जो है नोटबुक एलम के अंदर, कि वो जो है एक ही, एक मिनट आपको दिखाता हूँ उसकी एग्जांपल। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं। ये होता है जी क्या, माइंड मैप। मतलब कि एक चीज़ से जो है वो दूसरा ऑप्शन निकल रहा है, फिर उसके अंदर से जो है और जो है पॉइंट्स निकल रहे हैं, फिर उस पॉइंट के जो है और पॉइंट्स हैं हमारे पास। ये देखिए, हेल्प ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सोशल एंड रिलेशनशिप हैबिट्स, लर्निंग एंड नॉलेज, फिजिकल वेलबींग, और ये सारे पॉइंट्स, और इसके उसके आगे और पॉइंट्स, उनके आगे और पॉइंट्स, पॉइंट्स पॉइंट्स, तो इसको कहते हैं जी माइंड मैप। तो ये हम किसी भी चीज़ का जो है, किसी भी टेक्स्ट का माइंड मैप भी इसके अंदर से बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड में आ जाता है जी आखिरी चीज़ हमारे पास, AI डायग्राम। अब इसको करके फिर करते हैं हम क्लास को एंड। उसके बाद आपने जो है इसको देखना है, इस टूल को, इस टूल के अंदर घुस जाना है, ठीक है। जैसे खरगोश जो है वो अपनी बिल के अंदर घुस जाता है, आपने भी इसके अंदर घुस जाना है और हर जो है फीचर इसका देख लेना है। खुद देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। अब AI डायग्राम जनरेटर के अंदर हम जाते हैं, तो डायग्राम, अच्छा ठीक है, हम नहीं जाते भाई इसके अंदर। अब डायग्राम के लिए वो जो हमसे पेड़ मांग रहा है, तो हम, हमारे पास है ही नहीं। फ्लो चार्ट जनरेटर और AI इन्फोग्राफिक, ये वही फीचर्स हैं जो हमने नोटबुक एलएम के अंदर देखे हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। डायग्राम क्या होता है? डायग्राम तो आप सबको पता है ना कि क्या होती है। और फ्लो चार्ट मतलब कि जिसके अंदर जो है ग्राफिक्स यूज किए गए हों, वो बताने के लिए, मतलब कि आपको चीज़ समझाने के लिए ग्राफिक्स यूज किए गए हों, उसको कहते हैं जी फ्लो चार्ट, ठीक है। और इन्फोग्राफिक भी वही होता है जिसके अंदर इमेजेस, कैरेक्टर्स, ऐसी चीज़ें यूज़ की गई हों और टेक्स्ट भी यूज़ किया गया हो आपको जो है वो टॉपिक समझाने के लिए, उसको कहते हैं जी इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि हमें सोर्स बार बार देना पड़ता है इसके अंदर। जैसे हम नोटबुक एलम के अंदर सिर्फ एक दफ़ा उसको देते हैं और जनरेट करवा लेते हैं, तो इसके अंदर हमें बार बार जो है वो देना पड़ता है, ठीक है। तो ये टूल था, इतना बड़ा मुझे नहीं लगा था कि इतना टाइम लगेगा इसके ऊपर, लेकिन फीचर्स भी बहुत सारे निकल आए हैं इसके, ठीक है जी। अब इसके फीचर्स आप लिख लेना, नोट GPT के, इनको नोट कर लेना, ठीक है। अपनी डॉक्स के अंदर या अपनी नोटबुक के ऊपर जो है इनको, इसके सारे फीचर जो है वो यस सर। नोट कर लेना आप। जी जी मुस्फिर, आप बोलें। ओके सर। ओके सर। हाँ जी, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो तब थोड़ा बहुत समझ आया कि नोट GPT क्या होता है। यस सर। यस सर। सर एक यस और बच्चा आ गया हमारी क्लास में। सर टाइम तो हो गया। चलें फिर जी, दूसरा शुरू हो ठीक है रही है फिर, मेरी। इसको क्लास को एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है। हमारा टाइम भी थोड़ा सा ऊपर हो गया। चलें फिर, इस टूल को आपने देख के आना है, कल मैं आपसे पूछूंगा फिर, ठीक है। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय।